नमस्कार, मैं हूं शुभाशीष मल्लिक और आप देख रहे हैं पासवर्ड। और आज हम बात करेंगे युवाओं के सबसे बड़े टेंशन की। यह सबसे बड़ा टेंशन है निगेटिव मार्किंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले ज्यादातर युवाओं के मन में, ज्यादातर कैंडिडेट्स के मन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर इस निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, आखिर इस निगेटिव मार्किंग से कैसे जूझें। तो अगर आपको निदान पाना है निगेटिव मार्किंग से, इस निगेटिव मार्किंग के डर को मन से हटाना है, तो देखिए हमारा ये एपिसोड। और इसे देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। हम आपको निगेटिव मार्किंग से बचने के उपाय बताएं, उसके ट्रिक्स बताएं, उससे पहले जान लेना जरूरी है कि आखिर निगेटिव मार्किंग है क्या। आजकल देश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ज्यादातर एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे कि आप सही जवाब देंगे तो आपको पूरे नंबर तो मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत जवाब देंगे तो निगेटिव मार्किंग होती है। और निगेटिव मार्किंग के दो पैटर्न आजकल प्रचलित हैं। एक पैटर्न है 1/3 का और एक पैटर्न है 1/4 का। मतलब अगर आप गलत जवाब देंगे तो 1/3 अंक कट जाएगा या 1/4 अंक कट जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें कि 100 सवाल हैं और उन 100 सवाल में 100 नंबर हैं, मतलब एक सही जवाब अगर आप देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो क्या होगा कि अगर 1/3 का पैटर्न है निगेटिव मार्किंग का, तो वहां पे अगर आप एक गलत जवाब देंगे तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। मतलब अगर 3 गलत जवाब देंगे तो एक सही जो जवाब आपने दिया था उसके नंबर भी कट जाएंगे। उसी तरह से अगर 1/4 का पैटर्न है निगेटिव मार्किंग का, तो 1/4 नंबर, एक सवाल का जवाब अगर आपने गलत दिया तो 1/4 नंबर आपके कट जाएंगे। मतलब ऐसे पैटर्न में अगर आपने 4 गलत जवाब दिए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, एक सही सवाल का जो पूरा नंबर होगा वो कट जाएगा। अब सवाल यह कि आखिर निगेटिव मार्किंग हो क्यों जाती है, आखिर कैंडिडेट्स इतना हड़बड़ा क्यों जाते हैं कि उनकी निगेटिव मार्किंग हो जाए। असल में होता यह है कि कैंडिडेट्स हमेशा यह सोचते हैं कि जितने सवाल आए हैं सब बना डालें, और जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में तो अक्सर यह होता है कि जितने मिनट का वो एग्जाम होता है उसी के आसपास उसके सवालों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि 2 घंटे का सवाल है तो उसमें 100 नंबर के सवाल होंगे, 100 सवाल होंगे, या हो सकता है 150 सवाल हो। तो कैंडिडेट्स अक्सर इस बात से घबरा जाते हैं कि हमें सब बनाना है, और सब बना के ये निगेटिव मार्किंग के वो शिकार हो जाते हैं, इसी चक्कर में होते हैं। तो हम आज आपको जो फॉर्मूला बताएंगे वो ये बताएंगे कि आखिर आपको करना क्या चाहिए जब आप एग्जाम रूम में जाएं, एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और उनमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आप ये जान लें कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसका सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है। मतलब आप कितने नंबर का बना देंगे सही सही कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको यह पता होगा तो आप पूरा बनाने के चक्कर में नहीं फंसेंगे। एक आध 2, 5, 10% छूट भी जाएगा तो उसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आखिर कितने पे किस एग्जाम का सिलेक्शन होता है। और अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखिए। अब हम आपको अपने स्क्रीन पर एक पूरा चार्ट दिखाने जा रहे हैं, और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स अलग अलग, आरआरबी के एग्जाम्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम्स, और बैंकिंग के अलग अलग एग्जाम्स जिसमें एसबीआई भी है और आईबीपीएस भी है। हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस एग्जाम में सिलेक्शन कितने नंबर पर होता है। ध्यान से देखिए इस पूरे टेबल को। अगर आप ये टेबल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें एक कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन हाई जाता है, मतलब किसी का 81% जा रहा है, किसी का 74% जा रहा है, किसी का 71% जा रहा है। अच्छा, हम जो आपको ये बता रहे हैं ये रिसेंट है,
इससे ऊपर भी गया है कट ऑफ और इससे नीचे भी गया है कट ऑफ, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसेंट, ताकि इस आधार पे हम आगे की रणनीति बना सकें। इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो आप देखेंगे कि यूपीएससी के कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसका कट ऑफ बहुत नीचे तक चला गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये तय कर पाएंगे कि जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उस एग्जाम में आपको क्या रणनीति अपनानी है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, और उसी आधार पर फिर आप उस एग्जाम में जाएं तो आप ये तय करके जाएं कि हां अच्छा हमने इतना बना लिया है, अब हमें इतना ही और बनाना है। तो वो कैसे बना पाएंगे ये हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। और अब हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी बातें जो आपको निगेटिव मार्किंग से बचाएगी। पहली और बड़ी बात ये कि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस पहले से जरूर देखें और उसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। तैयारी में इस बात का भी ध्यान रखें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो पूरे क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको पहले से बहुत सारा सॉल्व करें। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो पहली बड़ी बात यह कि सिलेबस के हिसाब से तैयारी रिगरस होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और यह हमेशा समझें कि किसी भी क्वेश्चन को कितना भी ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को पढ़ने में लगेंगे 15 से 20 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। तीसरी बात कि अगर उस क्वेश्चन का जवाब आपको आ रहा है तभी के तभी तो उस क्वेश्चन का जवाब दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जवाब नहीं आ रहा है, इसमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा निकाल के, तो उसको रुक जाएं, भी आगे बढ़ें और कैसे करेंगे वो हम बताएंगे आपको। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा धैर्य बनाए रखें। इस तनाव में ना आए कि समय गुजरता जा रहा है। इस तनाव में अगर आप आएंगे, हां टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन अगर आप पहले से यह मान के बैठ जाएंगे कि 120 मिनट का क्वेश्चन पेपर है और 150 सवाल हैं, कैसे जवाब देंगे, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। हम आपको बता रहे हैं कि कई सारे सवाल, आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब आप 20 से 22 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पर हम आपको अलग से भी बताएंगे कि कैसे करना चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर। अभी तो चौथा पॉइंट यही है। अब जो पांचवा पॉइंट यह है कि जिस सवाल को आपने पहले छोड़ दिया था अब उसमें एक एक करके आए। जो आपको लगता है कि सॉल्व करके हो सकता है उसको तुरंत सॉल्व करके बनाएं, और जो आपको लगता है कि जैसे कि अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे 3 जवाब गलत है तो चौथा जवाब सही होगा तो आप उसको टिक मार दें। अगर आपको यह लगता है कि नहीं इसमें से 2 ऑप्शन तो पता है लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो आप यह देखें कि वैसे कितने सारे हैं। और अगर चूंकि हमने आपको पहले ही बताया है एक टेबल बताकर कि इस अमुक एग्जाम में अमुक तरीके से उसके जो सिलेक्शन पॉइंट है उसका वो अलग तरह का है, तो उस सिलेक्शन पॉइंट के आसपास आप पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप उसके आसपास पहुंच रहे हैं तब तो आप 2 4 5 रिस्क ले सकते हैं और वो रिस्क कभी कभी ज्यादातर टाइम काम कर जाता है। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से उस पर टाइम वेस्ट करने की बहुत जरूरत नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए यह था हमारा क्रिस्पी फॉर्मूला। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी करियर को लेकर दूसरी कई जानकारियों के लिए हम अलग अलग तरीके से आपको टिप्स देते रहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए यहां उपलब्ध हैं।